सभी को राम राम। तो चलिए हम आज की अपनी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं। सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय राम। तो कल हमने देखा कि अयोध्या नगरी जो भी चैत्र मास की नवमी को वहाँ पे जो कोई भी जीव है चारों खानों के, यदि अपने मतलब पहले तो अयोध्या नगरी और सरयू नदी को हम के बारे में हमने देखा और पढ़ा कि कल जितने भी जो चारों खानों के जीव हैं, अगर कोई भी उस दिन अपने प्राण अयोध्या में त्यागते हैं तो उनका उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और सभी देवी देवता वहाँ पे उत्सव मनाते हैं अयोध्या में चैत्र मास की नवमी को, यानी कि रामनवमी जिसको हम बोलते हैं आजकल। वहाँ पे एक उत्सव मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे, वहाँ पे उत्सव होता है। और और फिर हमने देखा कि कौन से संवाद है जो बहुत ही अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद है, मतलब कॉन्वर्सेशंस। काकाभूषुंडी जी और काकाभूषुंडी जी और गरुड़ जी का, शिव जी और माता पार्वती जी का, अ, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, तथा तुलसीदास जी और संत का। तो हम यहाँ पे इन सब के जो भी है डिस्कशन जो है वो यहाँ पे तुलसीदास जी ने हमें लिख के बताया है। तो हम एक-एक का यहाँ पे सुनते जाएँगे आगे क्या है। और फिर जिनके पास श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम होगा, तभी मतलब मन में श्रद्धा होगी, प्रभु भगवान के लिए प्रेम होगा और जिन्हें सत्संग का साथ अच्छा लगता होगा, उन्हें उन्हीं को यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मतलब हर कोई इसे नहीं सुन सकता है। मिनिमम बेसिक जैसे हम बोलते हैं ना प्रीरिक्विजिट्स होते हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये सब है तभी हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और आप जो श्रोतागण सुन रहे हैं, ये सब आपके पास ऑलरेडी है, ये सब क्वालिटीज़ तभी आप सुन पा रहे हैं, प्रभु का नाम ले पा रहे हैं। जिनके मन में प्रभु श्री राम के चरणों के लिए अत्यंत प्रेम हो, उन्हें यह कथा बार-बार सुनने का मन करेगा, बहुत अच्छी लगेगी और जिन्हें भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें यह कथा फीकी लगेगी। और फिर हमने देखा कि मतलब चारों भाइयों के बीच में प्रेम जो होगा उसके बारे में हमने सुना और फिर धीरे से हम गए भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के संवाद में, कॉन्वर्सेशन में, जहाँ पे सभी ऋषि मुनि आए थे प्रयागराज में, जो कि भरद्वाज जी के कुटिया के करीब ही था। और सभी वहाँ से एक-एक मुनि जा रहे थे, किंतु भरद्वाज जी ने या श्री याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और कुछ पूछा उनसे कि मुझे कुछ संदेह है, मुझे कुछ डाउट है, आप कृपा करके क्लैरिफ़ाई करें, क्या डाउट था? क्या मतलब उनके मन में संदेह था कि प्रभु श्री राम जिनके बारे में महादेव जी बात करते हैं, जिनके बारे में वेद, पुराण ये सभी कहते हैं, राम नाम करि अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम सिया राम। तो ये जो राम है, शिव जी के जो इष्ट देव राम है, हमेशा शिव जी जिनका नाम लेते हैं। तो अयोध्या में जो दशरथ नंदन है, दशरथ जी के पुत्र, क्या ये वही राम है? मुझे समझा के कहिए। और फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको वही संवाद बताता हूँ, जो कि भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच में हुआ था। और ये संवाद मतलब हम थोड़ा-सा जैसे सती माता के कैरेक्टर की तरफ गए थे, उनके पात्र की तरफ, जो कि पार्वती माता का पूर्व जन्म था। और यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव की कथा हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम महादेव के इष्ट हैं और भोलेनाथ हमारे बहुत बड़े भगवान हैं, हम सब जानते ही हैं उन्हें। पर उनके इष्ट जो है वो प्रभु श्री राम हैं।
ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इसीलिए और अहोभाग्य है हमारे कि हम श्री राम कथा के साथ-साथ भगवान शिव जी की भी कथा सुन रहे हैं, भले ही थोड़ा-सा ही सही, पर हाँ, हम यहाँ पे वो संवाद सुन रहे हैं। तो फिर तो फिर उन्होंने संवाद बताना शुरू किया कि एक दिन अगस्त्य मुनि के आश्रम में महादेव और सती जी पहुँचे थे। महादेव जी ने एक प्रभु श्री राम की सारी कथा सुनी अगस्त्य जी से और उनके मन में बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा उनको ईगरनेस हो गई, आशा हो गई कि मुझे प्रभु के दर्शन करने ही करने हैं और उसी समय ऐसा हुआ कि रावण जो है वो सीता माता को उठा के ले गया था और प्रभु सीता माता की खोज में हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में घूम रहे थे सारे वन में। तभी दंडक वन में तभी शिवजी और सती माता वहाँ से जा रहे थे और शिवजी ने क्या कह दिया, मतलब वो मन में सोच रहे थे भगवान के दर्शन हो जाए और जब दर्शन हो गए तो फिर उन्हें ये लगा कि ये बात तो सीक्रेट है, ये तो हम किसी को बता नहीं सकते, सती जी को पता चल जाएगा। पर अगर मैं दर्शन नहीं करूँगा तो मेरे मन में वो वैसे ही रह ही जाएगा। सोचिए हमारे सामने भी अगर भगवान आ जाए और हमें कहे कि दर्शन ना करे, हाथ ना जोड़े, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हमें मन में वो रह ही जाता है। तो शिव जी को भी वही लगा, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ़ उन्होंने ये कहा कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इतना कह के वो वहाँ से प्रणाम करके निकल गए। अब सती माता जो साथ में थी, उनकी पत्नी, उनके मन में यही संदेह हुआ कि ये तो खुद ही भगवान है, इनके तो सभी चरण छूते हैं और ये एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, जगत को स जगत जगत के मतलब सच्चिदानंद परम धाम करके प्रणाम कर रहे हैं, बात क्या है? हालाँकि उन्हें वो जानती थी कि विष्णु अवतार है, पर वो भी यही सोचने लगी, मन में संदेह हुआ सती माता के कि अगर विष्णु अवतार है तो इस तरह से थोड़े ही मतलब अपनी पत्नी के स्त्री के वियोग में फिरते रहेंगे करके वो भी मन में संदेह करने लगी। फिर शिवजी ने कहा होगा तो ज़रूर कोई बात है, झूठे वचन तो हो नहीं सकते, ऐसा मन में विचार करने लगी। और फिर शिवजी सब मन की बात समझ गए, भले ही उन्होंने कुछ कहा नहीं और उन्होंने कहा कि संदेह ना करें, ये विष्णु अवतार ही हैं। ये वही प्रभु श्री राम हैं। अब देखिए और मतलब वो हर तरह से समझाने लगे उन्हें कि संदेह अगर तो भी वो मानी नहीं, सीता जी के मन में संदेह रह ही गया, डाउट रह ही गया, तो फिर प्रभु ने महादेव ने कहा कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? तुम जाके अपनी टेस्ट ले लो, अपनी एग्ज़ाम ले लो, परीक्षा ले लो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि आखिर परीक्षा लें कैसे भाई? करके मन में सोचने लगी। अब इतने में शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रभु पे संदेह कर लिया। मन में शिव जी को समझ में आ गया कि अब इनका कुछ तो मतलब कल्याण नहीं होगा इनका, अब सती का कुशल नहीं है। फिर वो कहने लगे, "होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा, राम राम सिया राम, जय जय राम।" कह रहे महादेव, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे, ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल होता है कि हम कभी-कभी बहुत टेंशन ले लेते हैं। बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए, कभी ऐसा हो जाता है ना, कम मार्क्स आ गए, फ़ेल नहीं बोलूँगी, कुछ कम मार्क्स आ गए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। कॉलेज में रैंक नहीं आया, डिप्रेशन में चले जाएँगे। इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। शादी नहीं हो रही है या फिर मतलब सही परिवार में गए हैं और कुछ और जो-जो हमें चाहिए वो अगर नहीं हो रहा है तो कभी-कभी हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं और हम ये सोच लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये हमारे लिए भी बिल्कुल उतना ही उपयोगी है ये जो चौपाई हमने ली कि होना तो वही है, जो प्रभु श्री राम ने ऑलरेडी रच रखा है मतलब लिख रखा है। इसलिए हमें ज़्यादा एक एक लिमिट तक टेंशन लेनी चाहिए, लिमिट के बाहर हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने लिख रखा है, जो राम ने रच रखा है, वो तो होना ही है। तो ये बात महादेव जी अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि सती जी का अब कल्याण नहीं होगा, उन्हें मतलब जैसे भलक पड़ गई है, पर मन में कहने लगे इसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं अब।
और सती जी कहाँ चली? अपने प्रभु श्री राम जहाँ थे, श्री रघुवीर जी, वहाँ चली उनकी परीक्षा लेने। अब यही पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंत तेहि, जेहि आवत नर भूप। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सती जी मन में विचार करने लगी कि अब क्या करूं, और करके सीता जी का रूप उन्होंने धारण किया और मार्ग की ओर आगे चल पड़ी। क्या किया सती जी ने? सीता माता का रूप धारण कर लिया और आगे गई। और फिर मतलब सती जी ने उसी तरह से बनावटी पूरी बना ली। और फिर मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ ही वहां से जब प्रभु आ रहे थे तो देख रहे थे। और सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वो बहुत ही गंभीर हो गए। पर प्रभु तो सब जानते थे, हमारे प्रभु श्री राम को सब समझ में आ गया कि सती माता जो है वो सीता जी का रूप धारण करके आई है। पहले सुनिए उन्होंने क्या किया। कोशिश तो बहुत की छुपाने की उन्होंने, परंतु वो छुपा नहीं पाई। और अपन फिर कहा, क्या कहा सुनिए। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी, कहाँ है आप? यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? तो जैसे ही मतलब प्रभु ने देखा सती माता को, उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ अकेली क्या, कहाँ, कैसे घूम रही हो? वो सीता माता नहीं समझ रहे ना, इसीलिए। और जैसे ही उन्होंने कहा, राम बचन मृदु गुण सुनि उपजा, अति संकोचु सति सभीत महेश पहिम चलिम हृदयम बड़ सोचु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई और अब उनको हृदय में बड़ी ही चिंता हो गई कि अब क्या हुआ। जैसे वो आगे जा रही थी, मन में सोच रही थी कि शिव जी ने तो मुझे कहा पर मैंने उनका कहना माना नहीं, और श्री रामचंद्र जी पे मैंने आरोप किया, मतलब उन पे जो डाउट किया था, अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूँगी? यही सोचते हुए वो जाने लगी। बड़ा ही उन्हें डर लग रहा था, मन में भयानक जलन हो रही थी। अब जितना ये चलती जा रही है, क्या होता है सुनिए। सती जी को बड़ा दुःख हुआ। कुछ अब प्रभु श्री राम अपना कुछ प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। क्या किया? जिधर भी जा रही हैं, जिधर भी देख रही हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता, ये तीनों ही उन्हें दिख रहे हैं। जिधर भी देख रही है, ये तीनों ही उन्हें दिख रही है। और क्या देख रही है सती जी? अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़ के असीम प्रभाव वाले हैं। भांति-भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की कौन? शिव, ब्रह्मा और विष्णु, अब बहुत सारे सभी इनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा वो देख रही हैं। सती विदात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इस तरह से अनगिनत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी देख रही हैं, और ब्राह्मणी और लक्ष्मी भी देखी उन्होंने। और सब मतलब जितनी भी शक्तियां हैं सभी उन्होंने बहुत सारे देखे। सब जगह रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी देखकर वह बहुत ही फिर थोड़ी-सी डर गई और सुध-बुध खो के वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। जहाँ थी वहीं पे वो मार्ग में बैठ गई। गई समीप महेश तब हँसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जब वो पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब सुनिए क्या हुआ। फिर सती जी ने मतलब उन्होंने समझ गए कि ऐसे ऐसे किया है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, हालांकि उन्होंने कुछ बताया नहीं कि ऐसा ऐसा सब मैंने किया है करके, परंतु शिव जी सब समझ गए, उनसे कुछ छुपा नहीं था। और फिर उनके मन में बड़ा ही विषाद हुआ, किसके? शिव जी के मन में, कि उन्होंने सोचा इस तरह का किया और मुझे झूठ कहा सती जी ने।
उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजे किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदयम अधिक संताप, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रहे हैं सती परम पवित्र है, सती माता पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। पाप इसीलिए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, भक्ति के मार्ग में आ रहा है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा ही संताप है, अर्थात बड़ा ही दुख हो रहा है। और फिर क्या किया शिव जी ने, श्री रामचंद्र मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को सिर नवाया और स्मरण करते हुए मन में यह आया उनके कि इस शरीर में मेरी भेंट नहीं हो सकती सती से, यानी कि पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, क्योंकि इस तरह से और आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। और यहाँ पे सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछ ही लिया कि ये कौन सी प्रतिज्ञा है, क्योंकि मतलब बात ठीक से नहीं कर रहे थे, तो उन्हें समझ में आया कि कुछ तो बात है। अब सुनिए, सतिहृदयम अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, किना कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जलुपय सरिस बिकाई दे कहो, प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परीत पुनी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सती जी ने हृदय में अनुमान कर लिया कि शिव जी सब जान गए और मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री सभा मतलब उन्हें पूरा समझ में आ गई है स्टोरी, मन में वो समझ गई है। अब कहते हैं, अब अपनी करनी को याद करके सती जी बड़े सोच में पड़ी और चिंता करने लगी, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब शिव जी बिल्कुल रूठे हुए ही हैं एक तरह से उनसे। तो शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। समझ में आ गया कि जो मैंने जो गलती की थी, एक तो मैंने भगवान पे पहले डाउट किया, भगवान मतलब प्रभु श्री राम पे, और महादेव जी ने सब समझाया, फिर भी मैंने मेरा संदेह दूर नहीं हुआ, और मैं परीक्षा लेने जब गई, फिर आके मैंने वापस से उनसे झूठ कहा कि मैंने ऐसा कुछ कि मतलब कोई परीक्षा ऐसे ली नहीं है सच। तो शिव जी ने ज़रूर मेरा त्याग कर दिया और बहुत ही व्याकुल हो उठी, मतलब क्योंकि वो अत्यंत प्रेम करती थी शिव जी से, बहुत ही व्याकुल हो उठी। ऋषिकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएँ कही। अब शिव जी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये व्याकुल हो गई है, इन्हें कुछ तो कुछ कथाएँ सुनाएँ। सुनाते-सुनाते अब विश्व विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे ये लोग, और फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे अपनी पद्मासन लगाकर वो बैठ गए। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही, मरम न कहो जान कछु, जुग सम दिवस सिराही, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था, वह एक-एक दिन युग-युग के समान बीत रहा था। हम भी जब मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसे हम प्रेम करते हैं, तो एक-एक मिनट भी ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चल रहा है, बहुत बिना बात किए बहुत लंबा चल रहा है। तो यही यहाँ पे सती जी का भी वही हाल हो रहा है, किंतु ये बात कोई जानता नहीं कि उनके मन में कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी व्याकुलता है। सती जी के हृदय हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण किया। अब प्रभु श्री राम को याद किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, तो आप दुख को हरने वाले हैं, मतलब ये जो दुख हो रहा है इसको आप हर देंगे। तो सब दरसि सुनियु प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय, होई मरन जेहि भी नहीं श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो हे प्रभु, आप कुछ उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम असम विपत्ति दूर हो जाए, मतलब अब मैं ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, अब आप कुछ कृपा करके मेरा मरण करवा ही दीजिए। अब क्या हुआ, दक्षुसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उद- उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। जब हमने देखा कि कैलाश में आते ही शिव जी तो कहाँ बैठ गए थे, समाधि लेके बैठ गए थे ना।
87 वर्ष, 87,000 वर्ष, 87 नहीं सॉरी 87,000 वर्ष मतलब 87,000 ईयर्स तपस्या में ही बैठे थे शिव जी। और यहाँ सती जी की हालत बहुत ही खराब हो रही थी, मतलब मन में बहुत ही व्याकुलता बढ़ रही थी। अब उन्होंने समाधि तोड़ी हमारे भोलेनाथ ने। और उस समय क्या था कि जो दक्ष थे वो प्रजापति बने, मतलब वो राजा हुए उस समय। जो इनके पिताजी थे ना सती जी के, उस समय वो दक्ष राजा दक्ष हुए, वो प्रजापति बने यानी कि राजा बने। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो दक्ष ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा, मतलब उसके मन में तो बहुत ही अभिमान आ गया था, बहुत अहंकार आ गया था कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। अहंकार जब आता है फिर तो विनाश होना ही होता है ना। हम भी बोलते ही हैं, जैसे बच्चों को भी सिखाना ही चाहिए कि अहंकार कभी ना करे, घमंड किसी चीज़ का कभी ना करे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मुझे ये आता है, मुझे वो आता है 4 लोगों के सामने। मतलब इट्स लाइक शो ऑफ नहीं करना है। 1 मिनट। अभिमान नहीं आना है किसी भी चीज़ का, चाहे आप कितना ही बड़ा कोई अचीवमेंट कर ले ज़िंदगी में, पर अगर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी दुर्गति होने ही वाली है, मतलब आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे रावण था तो बहुत ही नॉलेजेबल, लेकिन उसे ये था कि मैं ही सब कुछ हूँ, फिनिश हो गया, मतलब बुरे कर्म करने लगा और वो मारा गया प्रभु श्री राम के हाथों से। हिरण्यकश्यप था जो अपने आप को सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा समझता था, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा बोलता था। जो प्रहलाद की हमने कथा सुनी थी, क्या हश्र हुआ, भगवान आए नरसिंह अवतार लेके और उसका वध कर दिया। तो जैसे जनरली कहते हैं ना कि राक्षस का वध तो होना ही होता है। तो जैसे अगर हम लोग सतयुग में देखेंगे बहुत पहले, तो उस टाइम पे हिरण्यकश्यप बड़ा नाम था राक्षस का। फिर त्रेता युग में जब हम आएँगे तो हमने देखा राक्षस का नाम थोड़ा छोटा हो गया है। हिरण्यकश्यप पहले युग में था, उसके बाद क्या हो गया, रावण हो गया। और द्वापर युग में जब आए तो राक्षस का नाम कंस हो गया और छोटा, रावण बड़ा था, 3 लेटर। अब हम हैं कलयुग में, तो कलयुग में सिर्फ़ एक ही लेटर का राक्षस है। और वो राक्षस जानते हैं आप कौन है? जो आज के युग में है, मतलब बड़े-बड़े राक्षस जो हमने देखे हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, जिनका प्रभु ने अवतार लेके वध किया, इस युग में भी वो राक्षस हैं। और वो राक्षस का नाम है मैं, शब्द मैं, जैसे हम बोलते हैं ना मैं, तो यही कलयुग का राक्षस है। इसीलिए उस मैं से हमें बचना है, ये बोलना नहीं है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मैं हूँ तभी ये हो रहा है, मैं हूँ तभी वो हो रहा है। तो वो हमें, वो अभिमान कहते हैं, उसे अहंकार कहते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वही हुआ, दक्ष को अभिमान हो गया कि मैं ही बड़ा राजा हूँ, तो उसने क्या सोचा, पहले तो एक बहुत बड़ा यज्ञ करना करना है। सभी मुनियों को बुला लिया और फिर वो यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। जितने भी देवी-देवता थे, सभी को उन्होंने आदर सहित निमंत्रण भेजा, मतलब इन्विटेशन भेजा कि आइए, मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब देखिए, तो और यहाँ पे क्या होता है, फिर सती जी ने देखा ये क्या होता है, जब जैसे ही बुलाए सभी लोग आए थे, सभी देवी-देवता, किन्नर, मतलब हर कोई। और सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देवी और सुंदरियाँ जो है, देव और सुंदरियाँ सुंदर-सुंदर गान गा रहे हैं। तो ये सब होते हुए देखा और उन्हें शिव जी से पूछा। तो शिव जी ने कहा कि यज्ञ जी के यहाँ पे यज्ञ, मतलब तुम्हारे पिताजी के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। तो सती जी ने कहा अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने पापा के घर जाके आ जाऊँ, पिता के घर में जाके आ जाऊँ कुछ दिन के लिए। तो अब देखिए, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोई, सियावर रामचंद्र भजे जय शरणम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊँ। शिव जी क्या कहते हैं? वैसे शिव जी और दक्ष का, मतलब दे वर लाइक ऑपोजिट, दुश्मनी थी उनके बीच में। तो शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है, मतलब इन्विटेशन नहीं आया, इसीलिए जाना गलत है, अनुचित है।
दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया, क्योंकि इनविटेशन नहीं आया है, तुम्हें भी नहीं बुलाया गया है, मेरे से दुश्मनी थी, इसलिए तुम्हें भी इनवाइट नहीं किया गया है, निमंत्रण नहीं आया है, तो वहाँ जाना सही नहीं होगा। एक तो क्यों क्यों हुआ था सुनिए। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। तो कहते हैं ना कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जब तक आपको कोई बुलाते नहीं, आपको जाना नहीं चाहिए। इनवाइट करेंगे तो फिर ठीक है, वी हैव टू गो, बट बिना किसी के बुलाए किसी के घर अगर जाते हैं तो हमारी मान मर्यादा नहीं रहती है। हालाँकि हालाँकि महादेव कह रहे हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स के घर हम कभी भी जा सकते हैं, पापा के घर हम कभी भी जा सकते हैं, गुरुदेव के घर हम जा सकते हैं, स्वामी मतलब पति के घर हम लोग हमारे लिए कोई इनविटेशन की ज़रूरत जनरली नहीं होती है, हम कभी भी जा सकते हैं इनके घर पे। लेकिन जहाँ विरोध माना जाता है, मतलब आना किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वहाँ जाना कल्याणकारी नहीं होता। कहीं देखा हर जतन बहुरई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शिव जी ने बहुत समझाया, किंतु सती माता मान ही नहीं रहती। होता है ना कि पेरेंट्स के घर पे कुछ होता है, और जो मैरिड लड़कियां होती है दबे पांव भाग जाती है कि अगर पापा के घर पे कोई, मम्मी के घर पे कोई फंक्शन होगा तो दबे पांव भाग जाती है। तो यहाँ वो बहुत समझा रहे थे, किंतु वो नहीं रुकी, फिर गनों के साथ शिवजी ने उन्हें विदा किया कि ठीक है, आप जाके आओ फिर। अब जैसे ही वहां पहुंची, तब मतलब जैसे घर में एंटर हुई दक्षिण के अपने पिता के घर पे, जनरली क्या होता है, हम जाते हैं तो सब लोग समझ लीजिए मैरिड, शादी के बाद जनरली लड़कियां जब पापा के घर जाती हैं तो बहुत सारी एक सेलिब्रेशन ही होता है, एक उत्सव की तरह ही होता है कि बेटी आई है, कोई बोलता है ये मंगा लेंगे, कोई बोलता है वो बना, मम्मी कहती है कि वो बना लूंगी मैं पसंद का, चाहे कितने ही साल हो जाए शादी के। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर है तो ही, कितने ही साल के बाद बेटी कभी भी घर जाए माँ बाप के घर पे, अगर मम्मी पापा होंगे, भाई बहन जो भी रहेंगे, एक उत्सव की तरह ही वो मनाते हैं कि ये है वो है, बहुत प्रेम से मिलते हैं, बहुत कुछ होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, वो आप मतलब सुन के थोड़ा सा चकित रह जाएंगे। यहाँ हुआ ये कि दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, मतलब पिता ने कुछ भी कुशल नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, बड़ा गुस्सा आ गया उनके पापा को कि ये कहाँ से यहाँ पे आ गई। और सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां फिर भी वो गई अंदर, मतलब कि ठीक है जाके देखूं। और मम्मी जो थी, माता जी जो थी, दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की, मतलब कोई भी उन्हें पूछ नहीं रहे थे वहां पे। और जैसे भाई बहन हो गए या फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि दक्ष जी का डर था। और माता भले ही आदर से मिली, मतलब हाँ बेटी आई है बस इतना मिल लिया, और बहनें मुस्कुराती हुई मिल ली कि पापा कहीं कुछ डांटेंगे तो नहीं। और फिर दक्ष ने तो कुछ, मतलब पिता ने तो कुछ भी नहीं पूछा, और जब जाके यज्ञ देखा फिर भी इतना होने पे भी वो जाके यज्ञ देख रही तो वहां पे शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तो और हम, समय आज का हमारा हो गया है। शिव जी और पार्वती माता की कथा हम कल और सुनेंगे कि कैसे क्या हुआ शिव जी और पार्वती जी के बीच जो संवाद था, या सती जी के बीच मुझे बोलना चाहिए। तो कल हम लोग सीता माता, सती माता और पार्वती माता का भी हम कल ही देख लेंगे, और फिर हम अपनी कथा को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तो आज की कथा के लिए हम विश्राम देते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो, मतलब एक घंटी का जो बटन होता है, अगर आपने नहीं दबाया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करना ना भूलें, राम राम सिया राम जो भी आप कमेंट करना चाहें। प्रभु का नाम ही हम लिख रहे हैं, प्रभु का नाम ही हम ले रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें। और अपने सभी सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हमारी चौपाई ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। होई है सोई जो राम
सच राखा को करी तरक बढ़ावै साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।